नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी क्लास है वो रहेगी उद्यान विज्ञान के बॉटनिकल क्लासिफिकेशन पे। पिछली क्लास में हमने देखा था हॉर्टिकल्चर को हमने 3 भागों में बांटा था कि हॉर्टिकल्चर को पिछली क्लास में हमने 3 भागों में बांटा था कि हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे। उसके 3 भाग होंगे। पहला जो भाग होगा वो हमने बात की थी जनरल हॉर्टिकल्चर, सामान्य उद्यान विज्ञान की। दूसरी जो है वो क्रॉप हॉर्टिकल्चर की बात की थी और तीसरा जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी की बात की थी। अब इस 3 में सबसे पहले जो जनरल हॉर्टिकल्चर है, इस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे और इससे ही पहला पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में क्रॉप पढ़ेंगे और फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं जनरल हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है, उससे शुरू करते हैं। उद्यान विज्ञान क्या है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फलों, सब्जियों, फूलों, मसाले वाली क्रॉप जितनी भी है उन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मसाले वाली, रोपण वाली तथा औषधीय तथा इसके साथ ही सुगंधित पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान। एक बार फिर, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फलों, सब्जियों, फूलों, मसाले वाले, रोपण और तथा औषधीय तथा सुगंधित पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान। इसके साथ उनका क्या कहते हैं, मूल्य संवर्धन, मतलब मूल्य को बढ़ाना, एडिशनल वैल्यू को बढ़ाना, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग करना, ठीक है। और विपणन मतलब मार्केटिंग का, ये सारी चीजों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंदर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश की परिभाषा देखें तो देखो, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट स्टडी फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर स्पेसीज, प्लांटेशन, क्रॉप, मेडिकल एंड द एरोमेटिक प्लांट, इन सब के बारे में पढ़ना है, क्या कहता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये थी हमारी हॉर्टिकल्चर की परिभाषा, ठीक है। इसको ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड में रहेगा तो भी काम चल जाएगा। फिर आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, हॉर्टस प्लस कल्चर, ठीक है। हॉर्टस का मतलब गार्डन, गार्डन मतलब उद्यान, उद्यान की बात कर रहे हैं, ठीक है। उद्यान और कल्चर मतलब टू कल्टीवेट, कल्टीवेट मतलब खेती करना, क्या करना, खेती करना। हॉर्टिकल्चर 2 भाषाओं में बांटा गया है, हॉर्टस, और याद रखना कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो ब्रांच, शाखाएं की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी शाखा है या ब्रांचेज, कौन कौन सी ब्रांच है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले की बात करें पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में सबसे खास बात है याद रखने की कि ये लैटिन तथा ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। पोमोलॉजी के अंदर याद रखने की बात क्या है कि ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। इसमें दोनों भाषाओं से मिलकर ये शब्द बना गया है। अगर इसको 2 भागों में बांटा गया तो एक है पोमम, पोमम का मतलब होता है फल या फिर फल वृक्ष, फल या फल वृक्ष, तथा लॉगस का मतलब होता है उत्पादन या अध्ययन करना, क्या, फल उत्पादन का अध्ययन करना। तो पोमोलॉजी में हम कह सकते हैं किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन या फल उत्पादन का अध्ययन, फलों का फल उत्पादन का अध्ययन, का अध्ययन, उसे क्या कहेंगे, पोमोलॉजी। याद रखना ये कौन सी 2 भाषाओं से मिलकर बना है, ग्रीक तथा लैटिन से। आगे देखो, आगे देखें तो ओलोरिकल्चर। ओलोरिकल्चर का संबंध सब्जी से, सब्जी विज्ञान से। ओलोरिकल्चर का संबंध सब्जी विज्ञान से है, ठीक है। ओलोरी का क्या मतलब होता है, ओलोरिस, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ओलोरिस, ओलोरिस का मतलब छोटे पौधे जो पॉट हर्ब होते हैं उनको कहते हैं। कल्चर का मतलब उत्पादन या खेती, किसके बारे में, कि सब्जी की खेती करना, उसको क्या कहेंगे, ओलोरिकल्चर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये 2 नंबर का था ब्रांच में, ये 3 नंबर ब्रांच में
ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से? इसमें क्या करते हैं? फूल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसको भी फ्लोरिकल्चर कल्चर में तोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। अभी तक हमने 4 शब्दों के बारे में पढ़ा। हॉर्टिकल्चर, पहला शब्द था हॉर्टिकल्चर हमारा, हॉर्टिकल्चर था, वो भी लैटिन शब्द भाषा का था, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी था वो लैटिन प्लस ग्रीक था, लैटिन प्लस ग्रीक, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा ओलोरिकल्चर, ये भी लैटिन है, और फ्लोरिकल्चर ये भी देखा, ये हमारा क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये थे हमारे हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट 3 ब्रांच, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ जो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, उसके फादर है ना, वो क्या है? डी कैंडोल है। उनका क्या नाम है? डी कैंडोल, याद रहेगा। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर जो है वो डी कैंडोल। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आगे। अब यहाँ से हमारे जनरल हॉर्टिकल्चर में टॉपिक नंबर 1 शुरू होता है। इतनी देर हम जो देख रहे थे वो जनरल हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर रहे थे। उसके अंदर अगर टॉपिक नंबर 1 की बात करें तो ये यहाँ से शुरू होता है जनरल हॉर्टिकल्चर के अंदर से। पहले टॉपिक है क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर है ना, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन जिसको कह सकते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम फल को 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा एकबीजपत्री, जिसको मोनोकॉट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और दूसरा होगा द्विबीजपत्री, जिसको डाइकोट कहते हैं इंग्लिश में। तो पहले पढ़ते हैं हम मोनोकॉट। मोनोकॉट के 4 नाम है हमारे सामने। इन 4 में से केला और खजूर, ये जेईटी के एग्जाम में है, ये जेईटी के सिलेबस में है, ठीक है। इन 2 के बारे में सिर्फ हमें नाम जानना होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले केला से। बनाना, केला त्रिगुणित होता है। इसका वैज्ञानिक नाम मूसा पैराडिसिका, म्यूजेसी फैमिली से संबंध रखता है। और गुणसूत्र की बात करें तो इसमें 33 होते हैं। जो त्रिगुणित होती है, बिना बीज वाली जो खाद्य योगी प्रजाति होती है, उसमें त्रिगुणित होते हैं, ठीक है। अगर इनकी उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडो मलाया, दक्षिणी पूर्वी एशिया या फिर इंडो मलाया इसके नाम उत्पत्ति स्थान होगा, ठीक है। दूसरा जो फ्रूट है हमारा वो है खजूर, डेट, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साथ साथ बोलते रहने से जल्दी याद होगा, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ठीक है। इसकी फैमिली जो है पामी एरिगेसी है। इसके जो गुणसूत्र की संख्या है वो 36 है, ठीक है। और इसका उत्पत्ति स्थान इराक है। ये 2 हमारे सिलेबस में जेईटी के, ठीक है। इसके अलावा 2 नारियल और पाइनएप्पल, इनके थोड़ी सी जानकारी हमें याद रखनी है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब क्रॉप हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तब। तो पहला नाम याद रहेगा केले का, मूसा पैराडिसिका। इससे मूसा से ही म्यूजेसी, देखो इसकी फैमिली इसी नाम से जुड़ी हुई, ठीक है। 33 इसके क्या है? गुणसूत्र। और दक्षिण पूर्व एशिया या इंडो मलाया इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। खजूर का इंग्लिश में नाम डेट होता है, डेट से फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, याद आ जाएगा नाम से, डेट फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, इंग्लिश में नाम से जल्दी याद होता है, ठीक है। आगे वाली स्लाइड देखें। ये जो इंग्लिश मीडियम के जो स्लाइड बनाएंगे, जो भी हमारे यहाँ पीपीटी तैयार रहेगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगी। तो आप कोई भी मीडियम से हो, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए जो अपने नोट्स बनाना चाहता है वो यहाँ से ये पीडीएफ से बना सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो द्विबीजपत्रियों के। मैंने पहले बताया था 4 नाम हमारे थे। एक बीजपत्री जिसको मोनोकॉट कहते हैं, सेकंड जो डाइकोट होते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है। इनके आधार पर फ्रूट को बांटा गया है, उनके नाम देखते हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है आम का, मैजीफेरा इंडिका। आम का क्या नाम है? मैजीफेरा इंडिका, ठीक है। एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है, ठीक है, याद रखिए। ये काजू की भी फैमिली है, काजू और इसकी सेम, ठीक है। इसमें गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो 40 होते हैं। इंडो बर्मा इसका उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान क्या? इंडो बर्मा, याद रखिएगा। आम का मैजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी 40 गुणसूत्र की संख्या, और इंडो बर्मा इसका क्या उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। आगे बात करें पपीता।
कैरिका पपैया, इसका इंग्लिश क्या नाम है? कैरिका पपैया, और इंग्लिश में भी इसका क्या नाम है? पपैया, और वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? कैरिका पपैया। ठीक है, फैमिली की बात करें या कुल की बात करें तो इसका कौन सा कुल या फैमिली है? कैरिकेसी। गुणसूत्र की बात करें 2n बराबर 18 है इसके। इसका उत्पत्ति स्थान है वो उष्ण अमेरिका, जिसको मैक्सिको कहते हैं। उष्ण अमेरिका जिसको मैक्सिको कहते हैं वो है उत्पत्ति स्थान। ठीक है, फिर बात करते हैं अमरूद की, सीडियम गोजावा। ठीक है, ये इसकी फैमिली मिलेटेसी, इसकी फैमिली मिलेटेसी। ठीक है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 22 होती है। इसका उत्पत्ति स्थान भी सेम है। किसका सेम है भाई? इसका उष्ण अमेरिका मैक्सिको। पपीता और अमरूद का उत्पत्ति स्थान सेम है, उष्ण अमेरिका मैक्सिको जिसको कहते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22। सीडियम गोजावा इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। आगे 8 नंबर पे है संतरा, मैंडरिन। ठीक है, सिट्रस रेंटिकुलेटा, रूटेसी। 18 होते हैं गुणसूत्र, और ये उत्पत्ति स्थान कहाँ से रखता है? चीन, चाइना से। ठीक है, संतरा मैंडरिन याद रखना। सिट्रस रेंटिकुलेटा, सिट्रस रेंटिकुलेटा किसका है? संतरे का, याद आएगा। सिट्रस रेंटिकुलेटा, रूटेसी। 18 इसके गुणसूत्र, उत्पत्ति स्थान चीन। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, माल्टा। माल्टा को मौसम्बी कहते हैं। मौसम्बी और संतरे में फर्क उसकी जो बाहरी त्वचा होती है उसके आधार पे किया जा सकता है, जो उसका छिलका होता है। मौसम्बी का छिलका हरे कलर का होगा और उससे टाइटली जुड़ा हुआ होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा संतरा की तुलना में। ठीक है, इसका सिट्रस साइनेंसिस, मौसम्बी का क्या नाम है? सॉरी, हाँ, मौसम्बी का क्या नाम है? सिट्रस साइनेंसिस। और सिट्रस रेंटिकुलेटा किसका था? संतरा का। सिट्रस रेंटिकुलेटा किसका था? संतरे का। और सिट्रस साइनेंसिस किसका है? माल्टा, जिसको मौसम्बी या स्वीट ऑरेंज कहते हैं। इसकी फैमिली क्या है? रूटेसी। गुणसूत्र की संख्या 18। उत्पत्ति स्थान इसका भी चीन है, याद रहेगा। दोनों का उत्पत्ति स्थान चीन है। गुणसूत्र की संख्या दोनों की 18 है। फैमिली दोनों की रूटेसी है। वैज्ञानिक नाम माल्टा का है सिट्रस साइनेंसिस और सिट्रस रेंटिकुलेटा है अपने संतरे का। फिर उसके बाद में आता है नींबू, लाइम। लाइम की बात करें तो इसके जो नाम है वैज्ञानिक नाम सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी जो फैमिली है वो रूटेसी है। इसके गुणसूत्र की संख्या 18 है और उत्पत्ति स्थान इसका कौन सा है? भारत है, ये याद रखना। इसका उत्पत्ति स्थान थोड़ा सा चेंज है, इसका उत्पत्ति स्थान भारत है, बाकी दो माल्टा और संतरा, इन दोनों का उत्पत्ति स्थान चीन। ठीक है, फिर 11 नंबर पे है बीलपत्र, जिसको एगल्स मार्मोलोस कहते हैं। इसकी भी फैमिली रूटेसी होती है। गुणसूत्र की संख्या 18 और उत्पत्ति स्थान भारत। तो दो उत्पत्ति स्थान चीन का है, दो उत्पत्ति स्थान भारत का है, और टोटल 4 फैमिली क्या है? रूटेसी है। और गुणसूत्र की संख्या भी टोटल 4 आई, 18। और एक और 18 होती है, वो किसकी होती है? गुणसूत्र की संख्या अनार की, सॉरी अनार में नहीं, पपीते। पपीते, ठीक है। कैरिका पपैया, जिसकी गुणसूत्र की क्या संख्या होती है? 18 होती है। ये इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश में चाहिए वो सबके इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है, ये बेर। बेर की बात करें, बेर होता है चतुर्गुणित। ठीक है, इसमें जिजिफस मोरेसियाना इसका वैज्ञानिक नाम है। फैमिली रैमनेसी है। गुणसूत्र की संख्या 48 है। मध्य एशिया या इंडो चाइना, दोनों एक ही नाम है, मध्य एशिया या इंडो चाइना इसका उत्पत्ति स्थान है। फिर बात करते हैं आंवला की, एम्बेलिका ऑफिसिनिलिस, एम्बेलिका ऑफिसिनिलिस। इसकी फैमिली का नाम है U4BAC, U4BAC। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या 28 है और उत्पत्ति स्थान इसका कौन सा है? भारत, याद रहेगा। इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। इससे पहले बेलपत्र का देख चुके हैं हम, भारत है। बेलपत्र का भी क्या था? भारत था। और साथ में नींबू का भी क्या था? नींबू का भी भारत था। ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद में अनार की बात करें
अनार की प्यूनिका ग्रेनेटम, ठीक है, प्यूनिक एसिड इसके गुणसूत्र है और इसके भी 18 अंक, ठीक है, 18 हमारे अब 6 हो गए। इससे पहले अनार का था और सीट्रस फैमिली के 4 थे, जिसमें माल्टा, मौसम्बी, लाइम और उसके बाद में बेलपत्र, उनके भी 18 थे। और इसके साथ पपाया के भी गुणसूत्र 18 है और अनार के भी गुणसूत्र कितने हैं, 18 है। फिर आगे बात करते हैं अंगूर, वाइटिस विनिफेरा। अंगूर का क्या नाम है, वाइटिस विनिफेरा। उत्पत्ति स्थान क्या, इसका फैमिली क्या है, विटेसी। इसके गुणसूत्र की संख्या 38 याद रखना अपन को। एशिया माइनर, आर्मेनिया या फिर बैक टू कैप्सियन सागर, यहाँ बैक है, बैक टू कैप्सियन सागर, ठीक है, याद रहेगा अंगूर का वाइटिस विनिफेरा। ये तो थे हमारे डाइकोट, जितने भी फूल और फ्रूट थे हमारे डाइकोट के, उनके नाम। हमने 2 प्रकार के फ्रूट देखे अभी तक, मोनोकोट और डाइकोट। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अपन। हमने सबसे पहले उद्यान विज्ञान की परिभाषा देखी, जिसमें कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फल, फूलों और मसाले वाले रोपण और औषधीय सभी प्लांट का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर देखा हमने, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, हॉर्टस मतलब उद्यान, गार्डन, और कल्चर मतलब कल्टीवेट करना। फिर उसके बाद में इनकी ब्रांच शाखाएं देखी, जो 1 नंबर पे थी पोमोलॉजी। ये पोमोलॉजी 2 भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक से मिलकर बना है, ठीक है। पोमम का मतलब फल या फल वृक्ष, लोगस का मतलब अध्ययन करना। फिर ओलरिकल्चर देखा, जिसका लैटिन भाषा से शब्द है और ये सब्जी उत्पादन से बिलोंग करता है। फिर फ्लोरिकल्चर, ये भी लैटिन भाषा है, इसमें फूल उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के फादर डी कैंडोल के बारे में पढ़ा हमने। फिर उसके बाद में मैंने कहा था कि जनरल हॉर्टिकल्चर का जो पहले नंबर का टॉपिक है हमारा, वो है वर्गीकरण नामकरण, जिसके अंदर पहले हमने एक बीजपत्री देखा, जिसमें केला, खजूर, पाइनएप्पल और नारियल थे। फिर उसके बाद में हमने जो देखे द्विबीजपत्री, जिसमें आम, पपीता, अमरूद और संतरा के साथ साथ बेर, अनार, मैंगो, ये सारे के सारे थे, अंगूर तक 15 नाम। तो टोटल 15 नाम अभी तक हमने देखे हैं फ्रूट के, ठीक है। अब मैंने पहली क्लास में कहा था कि हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी हमारी क्लास रहेगी, उसके लास्ट में हम कुछ 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी सिलेबस से रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा है, उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो उसमें से आज की जो क्लास हुई हमारी, उसका पहला क्वेश्चन है कि उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है ना, किसका अध्ययन किया जाता है उद्यान विज्ञान के अंदर। तो हमने परिभाषा में देखा था उद्यान विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, फल, फूल, सब्जियां, औषधीय पौधे, रोपण वाले पौधे, सुगंधित प्लांट, इन सब के बारे में अध्ययन किस में किया जाता है, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर दूसरा शब्द क्या है, हॉर्टिकल्चर, किस 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है ना, लैटिन भाषा का शब्द है हॉर्टिकल्चर, उनको कौन से 2 टुकड़े हैं, ताकि 2 भागों में बांटा गया है। तो पोमम प्लस लोगस पोमोलॉजी का है, ठीक है। फिर बात है ओलरी प्लस कल्चर, ओलरी प्लस कल्चर, ये किसका है, ओलरी प्लस कल्चर आप देखो तो सब्जी विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओलरी कल्चर का है, ठीक है। फिर हॉर्टस प्लस कल्चर, ये जो है ये हॉर्टिकल्चर का शब्द है, 2 भागों में। फिर फ्लोरिकुलस कल्चर, ये फ्लोरिकल्चर से, ठीक है। तो ये चारों के चारों नाम याद रहेंगे आपको। एक ही ऑप्शन से अपन 4 सवाल बना सकते हैं, एक ही सवाल से। वह शाखा जो फलों के उत्पादन का अध्ययन करती है और जिसके शब्दों की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा से होती है। मैंने कहा था याद रखना, एक ही ऐसा शब्द है जिसकी 2 भाषाओं से मिलकर सबकी उत्पत्ति हुई, लैटिन प्लस ग्रीक, ठीक है, याद रहेगा, लैटिन प्लस ग्रीक। तो वो कौन सा शब्द है,
पोमोलॉजी, इसका आंसर क्या होगा डी। ठीक है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर कौन है? सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर की बात कर रहे हैं, तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर की बात करें तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा, पहला नाम आ रहा है डॉक्टर के.एल. चड्ढा। डॉक्टर के.एल. चड्ढा थे वो गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर थे। ठीक है, सुनहरी क्रांति के फादर कौन थे? डॉक्टर के.एल. चड्ढा। दूसरा डी कॉल्डन का नाम आता है, ये कौन है? सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर है। अगर तीसरे नाम की बात करें डॉक्टर एम.एच. मैरीगोल्डा। ठीक है, अगर इनकी बात करें मैरीगोल्डा की, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अध्यक्ष रह चुके हैं। कर्नाटक में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, कहा गया यहाँ, ये रहा। ठीक है, ये डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर मांगीलाल जाट, जिसको M.L. जाट कहते हैं, डॉक्टर मांगीलाल जाट, ये जो है, ये डॉक्टर मांगीलाल जाट जो है, ये अभी वर्तमान के ICR के डीजी। ठीक है, और साथ में कोटा के VCBA, कोटा विश्वविद्यालय के VCBA। ठीक है, याद रहेगा। तो अपना जो सवाल था सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर, वो क्या है? डी कॉल्डन है। इसके साथ ही हमने तीन नाम और देखे। डॉक्टर के.एल. चड्ढा जो क्या है? गोल्डन क्रांति यानी रिवॉल्यूशन के क्या फादर रह चुके हैं। M.H. मैरीगोल्डा जो है वो कर्नाटक में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। ठीक है, फिर मांगीलाल जाट की बात करें जिसको M.L. जाट कहते हैं, वो ICR के वर्तमान में क्या है? DG है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट सवाल, ओलोरिकल्चर मुख्य रूप से किसके उत्पादन का अध्ययन करता है? ओलोरिकल्चर मुख्य रूप में किसका उत्पादन करते हैं या अध्ययन करते हैं? तो बात करें ओलोरिकल्चर, ओलोरिकल्चर मैंने बताया था लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अंदर फूल की नहीं, फल की नहीं, सब्जियों की अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर एक बीजपत्री समूह से संबंधित है, इसमें से एक बीजपत्री में अपन ने 4 नाम देखे थे। वो 4 नाम क्या थे? केला, खजूर, ठीक है, और नारियल और अनानास, ये 4 नाम देखे थे। तो इसमें देखो आम नहीं है, आम डाइकोट है। ठीक है, केला इससे संबंधित रखता है एक बीजपत्री से, पपीता द्विबीजपत्री और अनार भी दोनों क्या है? द्विबीजपत्री है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? केला, सेकंड नंबर। नेक्स्ट जो है वो 7वां क्वेश्चन है कि खजूर का वानस्पतिक नाम और फैमिली क्या है? खजूर का वानस्पतिक नाम, खजूर को इंग्लिश में डेट कहते हैं, है ना? तो इससे इंग्लिश से नाम फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा पामी एरिका से ये फैमिली है किसकी? खजूर की। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। पहला मूसा कैलेडिसी का म्यूजेसी फैमिली, तो ये किसका है? केले का। तीसरा नाम देखो ध्यान से, अनानास पोमेरेंस, ये है अपने नारियल का, सॉरी ए है अपने अनानास का। ठीक है, कोकस न्यूसिफेरा ये है अपने नारियल, ये ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन। ठीक है, अनानास। 8वां क्वेश्चन जो है हमारा कि अनानास पाइनएप्पल का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन कहाँ पे है? पाइनएप्पल का ओरिजिन पूछा भाई, ओरिजिन बताओ पाइनएप्पल का कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व या इंडोमलाया, ये किसका है? ये तो केले का है। ईरान की बात करें ये तो खजूर का है। ब्राजील है नहीं, तो उष्ण अमेरिका या मैक्सिको, उष्ण अमेरिका या फिर मैक्सिको, ये किसका है? अनानास का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आम, मैंगो का वानस्पतिक नाम
मैजिफेरा इंडिका है, ये किस कुल से संबंधित है और इसके उत्पत्ति स्थान क्या है? तो अपन को दो बताने हैं, इसकी फैमिली यानी कुल और उत्पत्ति स्थान। तो पहला रूटेसी नहीं, ये नहीं है। दूसरा एनाकार्डियसी इंडोबर्मा, हाँ ये इसका आंसर सही होगा। आम का मूसा, आम का जो है मैजिफेरा इंडिका वानस्पतिक नाम, ठीक है, एनाकार्डियसी और इंडोबर्मा इसका उत्पत्ति स्थान है। कैरिकेसी उष्ण अमेरिका, ये है पपीते का, ठीक है, उष्ण मिलेटेसी और उष्ण अमेरिका ये है अमरूद का। नेक्स्ट सवाल है 10वां हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फल रूटेसी कुल से संबंधित नहीं है? रूटेसी कुल से संबंधित नहीं है, ठीक है। संतरा रूटेसी कुल से है, नींबू रूटेसी कुल से है, बेलपत्र रूटेसी कुल से है और अमरूद जो है वो है मेटेसी फैमिली से संबंधित रखता है, ठीक है, अमरूद। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, अमरूद। तो साथियों ये थे 10 सवाल। आज जो हमारी क्लास है उसके 10 सवाल, साथ ही के साथ हमको पता चला कि कैसे सवाल बन सकते हैं, तो आप साथ ही साथ इनको याद भी हो सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।